यही था मेरी तीसरी बात का असली अर्थ। और रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब ये है कि हम स्त्रियां एक चावल देखकर ही जान जाती हैं कि पूरा भात पका है या नहीं। अर्थात उस समय चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी, इसीलिए मैंने आपसे वैसा कहा था। साहूकार लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों को सुन हक्का बक्का रह गया। मन ही मन उसने माना, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है और मैं महामूर्ख अपनी ही समझ से इन पहेलियों को समझ नहीं पाया। साहूकार ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी। मैं ही मूर्ख था जो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता रहा। मैं तुम्हारे पिता का लिया सारा कर्ज खुशी खुशी माफ करता हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता। और घर में कल कोई था भी नहीं। अगर मैं इन्हें कहती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज जब उन्होंने आपकी अपनी जुबान से सब सुना तब यकीन भी हो गया और साथ ही कर्ज माफ होने की खुशी भी। साहूकार मुस्कुराकर बोला, सच में बेटी, सिर को सवा सिर मिल ही जाता है। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वह उस लड़की को शुभाशीष देता हुआ अपनी राह चल पड़ा। शायद उसके जीवन में यह पहला दिन था जब लोभ और घमंड की जगह विनम्रता ने ले ली। कहते हैं, घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच का एक स्पर्श उसे ढाने के लिए काफी होता है। कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, बस सीखते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।